नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवल किशोर और मैं आज आपको हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का जो सिद्धांत है उसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, जो द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है, बच्चों ने कई बार कहा कि सर इसको भी देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, आता है। तो चूँकि इम्पोर्टेंट इतना है इसलिए हमने क्या किया, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत फिर से जो है बताने के लिए वीडियो बनाना प्रारंभ किया। वैसे तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत हम बता ही चुके हैं, लेकिन द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत चूंकि इम्पोर्टेंट भी है तो इसलिए हम जो है इसको बता रहे हैं आपको। तो क्या है, हाइगेंस ने बताया कि द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। पहले बात तो हाइगेंस का जो पहला सिद्धांत था उस सिद्धांत को हम पहले लागू करते हैं कि अगर हम पहले सिद्धांत को जान लेंगे। क्या है पहला सिद्धांत? क्या था कि जब कोई प्रकाश स्रोत, जैसे कि मैंने प्रकाश स्रोत ले लिया, मोमबत्ती है हमारे पास, ये मोमबत्ती है हमारे पास, जल रही है, ये प्रकाश स्रोत है। और इस प्रकाश स्रोत से क्या होता है, प्रकाश किरणें क्या होती हैं, तरंगे निकलती है। क्या निकलती रहती हैं? प्रकाश तरंगे निकलती रहती हैं और ये निकलने के बाद क्या होता है बेटा, है एक माध्यम में संचरण करने लगती हैं। संचरण करने लगती हैं अर्थात ये प्रकाश की चाल से गति करने लगती हैं। यही तो था हमारा प्रथम नियम, यानी कि केवल हाइगेंस का नियम। अब द्वितीयक तरंगिकाओं के नियम की बात की जाए कि जो ये तरंगे निकली थी, कौन सी बेटा, जो तरंगे प्रकाश स्रोत से निकली थी, निकलने के बाद क्या हुआ कि नंबर एक, जो प्रकाश स्रोत से तरंगे निकलती हैं, निकलने के बाद सभी दिशाओं में समान रूप से कंपन करने लगती हैं। क्या करने लगती हैं? कंपन करने लगती हैं। और कंपन करने के उपरांत क्या होता है कि किसी क्षण उस माध्यम में हमने क्या किया, एक काल्पनिक पृष्ठ मान लिया जहां पर जो है कंपन करने वाली क्या थी, कण जो थे हमारे एक समान थे। क्या थे? एक समान थे, समान कला में थे जब कंपन करने वाले कण। तो वहां पर हमने क्या किया, उसे ही तरंगाग्र कहते हैं। काल्पनिक पृष्ठ हमने मान लिया तो तरंगाग्र प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? तरंगाग्र प्राप्त हुआ। तो पहला नियम कि प्रकाश स्रोत से निकलने वाली किरणें चारों दिशाओं में क्या हो जाती हैं, बिखर जाती हैं, प्रकाश की चाल से चलने लगती हैं। और जब प्रकाश की चाल से चलने लगती हैं तो जो उत्सर्जित प्रकाश होता है उसके द्वारा कण क्या होने लगते हैं, सभी दिशाओं में समान रूप से कंपन करने लगते हैं। जब समान रूप से कंपन करने लगते हैं तो क्या होता है, किसी क्षण उस पर एक काल्पनिक पृष्ठ मान लिया जाता है। और काल्पनिक पृष्ठ मानने पर जहां पर कंपन की दिशा उनकी समान कला में होती है कणों की, उसे हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र। और जब तरंगाग्र प्राप्त हो गया तो पहला नियम क्या है कि प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किरणें समान कला में कंपन करने लगती हैं। किसी क्षण किसी काल्पनिक पृष्ठ पर खींचा गया, काल्पनिक पृष्ठ खींच लेते हैं। काल्पनिक पृष्ठ खींचने पर उस पृष्ठ में यदि कण क्या है, समान कला में है, समान कंपन कर रहे हैं, तो उसे तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। अब तरंगाग्र के बाद क्या हुआ, दूसरा नियम। दूसरे नियम में जो हमारा तरंगाग्र प्राप्त हो गया था, ये नई जो है स्रोत का कार्य करने लगता है। जो तरंगाग्र हमारा प्राप्त हुआ है, ये तरंगाग्र नए स्रोत का कार्य करने लगता है। अर्थात जो प्रकाश किरणें निकली, जैसे ये प्रकाश किरणें निकली और निकलने के बाद यहाँ पहुंची, फिर यहाँ फिर से जो है ये क्या करने लगी, प्रकाश स्रोत का कार्य करने लगी। दूसरी फिर क्या हुई, यहाँ से निकली प्रकाश किरण, ये भी प्रकाश स्रोत का। माने जो नई प्रकाश किरणें होती हैं तरंगाग्र के दौरान क्या होती हैं, जो नई प्रकाश किरणें होती हैं वो नए तरंग स्रोत का कार्य करने लगती हैं। और ठीक उसी प्रकार से आगे चलने वाली जो
प्रकाश किरणें तरंगे होती हैं ये फिर से समान कला में कंपन करने लगती हैं। इन तरंगों को ही द्वितीयक तरंग कहते हैं, जो नई तरंगे बन जाती हैं। प्रकाश स्रोत से तरंगे निकली, निकलने के बाद क्या हुआ, वो एक स्रोत का कार्य करने लगी, खुद स्रोत का कार्य करने लगी। और जब स्रोत का कार्य करने लगी तो उनसे तमाम सारी प्रकाश किरणें क्या हुई, समान दिशा में कंपन करने लगती हैं और एक नए जो है स्रोत का निर्माण हो जाता है और नई जो है प्रकाश की वेग से चलने लगती हैं। और इन नई तरंगों को ही हम क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं। क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं। द्वितीयक तरंगे हैं ये हमारी नई जो तरंगे उत्पन्न हुई। अब क्या हुआ बेटा कि द्वितीयक तरंगिकाएं जो हमारी उत्पन्न हुई थी ये समान दिशा में चलने लगी। ठीक, उसके बाद तीसरा नियम, तीसरे नियम में क्या हुआ बेटा कि जो द्वितीयक तरंगिकाएं थी इनका तरंगाग्र क्या था, खींचा गया। तरंगाग्र क्या हुआ, एक समान कला में था और नई स्थिति को प्रदर्शित कर रहा था। कैसा था, समान कला में था और नई स्थिति को प्रदर्शित कर रहा था। तो तीन ही तो नियम है इसके। कितने नियम है बेटा, तीन ही तो नियम है। तीन नियम हो गए। पहला नियम कि प्रकाश स्रोत से निकलने वाली किरणें क्या करने लगती हैं, सभी कला में कंपन करने लगती हैं। और ये सभी कला में कंपन करने के बाद क्या होता है, किसी क्षण जो है एक काल्पनिक पृष्ठ अंदर मान लिया जाता है उसके, और मानने के बाद जिस क्षण क्या होती है समान कला में कंपन कर रही होती हैं वहां पर तरंगाग्र हो जाता है, उसे तरंगाग्र कहते हैं। और तरंगाग्र क्या होता है, एक नई जो है प्रकाश स्रोत का कार्य करने लगता है। जो तरंगाग्र प्राप्त होता है एक नए प्रकाश स्रोत का कार्य करने लगता है। अर्थात ये कह लीजिए कि जो प्रकाश किरणें थी हमारी तरंगे थी वो निकल चुकी थी, निकलने के बाद वो नए प्रकाश की तरह जो नए स्रोत की तरह कार्य करने लगी, इसलिए नई तरंगे उत्पन्न हो गई। इन नई तरंगों को ही क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगे कहते हैं। तो द्वितीयक तरंगे होंगी, ये समान कला में चलती हैं, समान कला में चलती हैं और इनकी चाल भी क्या है, प्रकाश की चाल है। ठीक, और सभी दिशाओं में बिखर जाती है। फिर उसके बाद तीसरा नियम क्या बताया हमने कि जो इनका तरंगाग्र होता है, खींचा गया तरंगाग्र एक नई स्थिति को दर्शाता है। तो इतना ही हो गया है, तो आपका कंप्लीट हो गया द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत है। इस तरीके से द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत बहुत अच्छी प्रकार से आप व्याख्या कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत की। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।